हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी और सच्ची स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बार की बात होती है कि एक परिवार में 2 बहनें और 1 भाई होता है। बड़ी बहन की शादी एक संपन्न परिवार में कर दी जाती है। तो घर में 2 भाई होते हैं। बड़ा भाई जो होता है वो बहुत अच्छा, सुशील, सज्जन और कमाने वाला होता है। लेकिन जो छोटा भाई होता है वो उतना ही आवारा, निकम्मा और नालायक होता है। तो जो सज्जन भाई था वो बहुत अच्छे पैसे कमाता था और अपनी बीवी की अच्छे से वो देखभाल भी करना और उसको सारे शौक कराता था। तो जो छोटा भाई था वो निकम्मा, नालायक था। अब एक दिन ऐसा होता है कि दीपावली के दिन बड़ी बहन अपने देवर को लेकर भेज देती है अपनी माँ के यहाँ मिठाई का डिब्बा लेकर। तो वो आता है, बेल बज रही होती है। तो वो अपनी छोटी बहन से बोलती है, उसकी मम्मी बेटी से, कि जा बेटा दरवाज़े पे देख कौन आया है। तो वो बहन का देवर आया होता है। तो वो कहता है कि अंदर एंट्री करने से पहले, जो कि उसका हमेशा काम होता है, वो बोलता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो वो कहने लगती है थैंक यू, और वो मुस्कुराकर अंदर ले आती है और बैठकर दोनों की बातें होने लगती हैं। अब इसी तरह से उनकी बातें बढ़ती चली जाती हैं। और क्योंकि वो बहन का देवर था तो माँ उन्हें घर से भगा भी नहीं सकती थी। तो वो उसका आना-जाना लगा रहता है और दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हो जाता है। जब ये बात बहन को पता चलती है तो बड़ी बहन बोलती है कि मम्मी इसे समझा दो, क्योंकि मेरा देवर किसी काम का नहीं है, बहुत ही निकम्मा और नालायक है। लेकिन फिर वो ये वाली बात अपने उसको बहन के देवर को छोटी बहन बता देती है। घर में बहुत तनाव हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी बहन जलती है तुमसे, क्योंकि वो खुद तो इतने ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रही है हमारे परिवार में, और तुम कोई ऐशो-आराम की ज़िंदगी ना जियो, इसलिए ही वो तुमसे ऐसा कह रही है। तो इसके बाद में फिर आगे त्योहार आते चले जाते हैं, उसका आना-जाना बनता चला जाता है। तो वो रोने लगती है और एक दिन अपनी माँ से कहती है, अगर आपने मेरी शादी उससे नहीं कराई तो मैं ना खाऊँगी, ना पीऊँगी, ना पढ़ाई-लिखाई कुछ भी करूँगी, और वो कहकर कमरे में बंद हो जाती है। सारा परिवार बैठकर बातें करता है। बातें करने के बाद में सलाह-मशवरा के साथ कह दिया जाता है, जैसा इसका भाग्य है, कोई बात नहीं, कर दो। बड़ी बहन उसे अपनी बहन को खूब समझाती है, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आती और उन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के 2 महीने तो बहुत अच्छे से बीतते हैं, लेकिन तीसरे महीने ही वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और बहन जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती। तो अपनी बहन उसे कहती है, तूने जो करा है अब तुम इसको झेलती रहो, मेरे साथ तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो लड़का उसे अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। उसका काम था आवारा करना, अय्याशी करना, थोड़े बहुत पैसे कमाना और अपनी जुए, सट्टा, शराब पे उड़ा देना। वो बहुत मना करती है, वो कहती है ये रूप तो मैंने तुम्हारा कभी नहीं देखा था। तो वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तेरे से शादी कह के, तू मुझे कहाँ इतनी बदसूरत लड़की मिली है, मेरे को तू कहाँ पसंद। कहने लगी कि शादी से पहले तो तुम्हें मैं सबसे सुंदर लगती थी, अब तुम्हें मैं बदसूरत लगती हूँ। दोनों के बीच झगड़े, मनमुटाव बढ़ते चले जाते और हार के उसने दूसरी लड़की से शादी करने का सोच लिया होता है। परिवार में कोई भी उसका साथ नहीं देता और फिर भी इसके खिलाफ जाकर वो दूसरी लड़की से अपनी बातें बरकरार रखता है और शादी करने की बात कर लेता है। तो वो अपनी बहन से कहती है, माफ़ी माँगती है, लेकिन इस तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो बहन भी कुछ नहीं कर सकती, तो वो लड़की अपने घर चली जाती है और तलाक की बात करती है। तो सारे समाज वाले, परिवार वाले सब उसके ऊपर थूकते हैं कि लव मैरिज की थी तुमने तो, अब तुम्हारा रिश्ता क्यों नहीं चल रहा। इसके बाद में फिर सबके ताने सुनते झेलते वो अपने घर पर आ जाती है और तलाक ले लेती है, वो दूसरी शादी कर लेता है। उसके बाद भी फिर उसके भैया जो छोटा था वो भी पढ़ लिख कर नौकरी पर जाने लगता है, उसकी भी शादी होती है। शादी होने के बाद मम्मी-पापा भी उस लड़की के गुज़र जाते हैं। उसके बाद में उस लड़की की एक नौकरानी के बराबर ज़िंदगी हो जाती है और वो उसका काम था भाई के जो 2 बच्चे होते हैं उनको पालना। भैया-भाभी दोनों उसके ऊपर छोड़ कर चले जाते हैं भई बच्चों की ज़िम्मेदारी, और वो उन्हें पालते-पनासते उसकी उम्र 40 से क्रॉस कर जाती है। और क्रॉस करने के बाद में उसकी अब शादी की उम्र भी नहीं रहती। और उसके बाद, क्योंकि उससे पहले तो लोग बाग बोल भी रहे थे कि कोई 4 बच्चे वाला है, कोई 2 बच्चे वाला है, शादी कर लो, तो वो मना कर देती थी कि शायद उसके पति को कुछ समझ आएगी, लेकिन उसे समझ नहीं आती। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती है। देखिए, समय के रहते हुए बड़ों की बातें हमें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप परिवार में, घर में हमें कोई सचेत कर रहा है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि रिश्तों में कोई ज्वेलस होती है, अपने बहनों के या अपने भाइयों के परिवार को बचाने के लिए ही कोई सच्चाई सामने आ जाती है। तो कृपया ऐसा काम ना करें, सतर्क रहें और बड़ों की बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो बड़े कहते हैं, वो हमेशा सच ही कहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।